हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किशन कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। यहाँ पर मैं बीएससी स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस बेस्ड वीडियोज अपलोड करता हूँ। अगर आप बीएससी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं विद इन सम मिनट्स आपका जो मैथ का कंसेप्ट हो जाए क्रिस्टल क्लियर, तो जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स के साथ। आज का जो टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग, तो हमने इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा के प्लेलिस्ट में पढ़ा था रिंग क्या होता है, रिंग के टाइप्स एंड इंटीग्रल डोमेन क्या होता है। अगर अभी तक आपको पता नहीं है ये सारे चीजें क्या होता है, तो ऊपर आइटम में लिंक है प्लेलिस्ट का, आप जाकर देख लीजिए ताकि आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग समझने में इजी हो। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग समझने से पहले मैं एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ रिंग क्या होता है। बेसिकली ए रिंग इज ए नॉन एम्प्टी सेट आर equipped with two binary operation addition and multiplication, in which the set R under operation addition is an abelian proof, and this set R under multiplication satisfied associative property. That means for the element A, B and C belongs to this set R, it satisfied A into B whole into C equal to A whole into B into C. And in this set multiplication is distributive over addition. That means for any element A, B and C belongs to R, A whole into B plus C equal to A into B plus B into C, or A plus B whole into C equal to A into C plus B into C. तो यहाँ पर अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट R इस सारे प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा तो उस सेट को हम कहेंगे रिंग। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग। लेट आर बी ए रिंग ऑन टू बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, देन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग आर इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट एन इंटू ए इक्वल टू 0 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। दैट मीन्स एक रिंग का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर एन जिसका रिंग के सारे एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट जो है 0 होगा। And here we denote this characteristic of ring by characteristic of R which is equal to A. And अगर हमें कोई भी रिंग में ऐसा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर नहीं मिलेगा जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो वहां पर उस रिंग का कैरेक्टरिस्टिक जो है ये 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक रिंग ले ले Z4, तो इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स रहते हैं Z4 के अंदर 0, 1, 2 and 3 विथ ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन अंडर मॉड्यूलो 4। तो यहां पर देखो फॉर एनी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू दिस रिंग Z4, यहां पर ए के साथ अगर हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू ए, तो ये जो है इक्वल टू 0 होगा इन मॉड 4, क्योंकि मॉड्यूलो 4 यहाँ पर 4a को जो है 4 डिवाइड करेगा, तो यहाँ पर 4a जो है 0 होगा। दैट मीन्स यहाँ पर 4 जो है सबसे छोटा इंटीजर होगा जिसको अगर हम इस Z4 रिंग के सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका प्रोडक्ट जो है 0 होगा। 4 इंटू 0 0, 4 इंटू 1 इन मॉड 4 0, 4 इंटू 2 इज 8 अंडर मॉड्यूलो 4, ये अगेन 0 हो जाएगा। एंड 4 इंटू 3 इक्वल टू 12 एंड 12 इज इक्वल टू 0 इन मॉड्यूलो 4। तो हियर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Z4 इक्वल टू 4। सिमिलरली यहाँ पर और एक हम रिंग ले ले Z6 लेट, तो यहाँ पर Z6 के अंदर जो एलिमेंट होगा 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 इन मॉड 6। सिमिलरली यहाँ पर 6 जो है सबसे छोटा इंटीजर होगा जिसको अगर हम Z6 के सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 होगा। तो यहाँ पर फॉर एनी ए बिलोंग्स टू Z6, 6 इंटू ए जो होगा दिस इज इक्वल टू 0 होगा इन मॉड 6। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक जो होगा Z6 का ये होगा 6। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखोगे जो कैरेक्टरिस्टिक होगा रिंग Zn का ये होता है n। एंड इन नेक्स्ट एग्जाम्पल जो रिंग होता है R, रियल नंबर एक रिंग होता है, तो यहाँ पर रियल नंबर का जो कैरेक्टरिस्टिक होगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R ये होता है 0, क्योंकि रियल नंबर में ऐसा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर नहीं एग्जिस्ट करेगा जिसको अगर हम सारे रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। सिमिलरली ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ
जेड जो होता है ये ऑल्सो जीरो होता है, क्योंकि जेड में भी ऐसा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसको हम सारे इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो होगा। सिमिलरली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्यू जो होता है रैशनल नंबर सेट, ये ऑल्सो जीरो होता है। नेक्स्ट देखो, इन थ्योरम नंबर 1 द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग विथ यूनिटी। तो हमें पता है रिंग विथ यूनिटी जो होता है, जिस भी रिंग में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है वह। तो यहाँ पर रिंग विथ यूनिटी का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है बाय दिस थ्योरम, लेट आर बी ए रिंग विथ यूनिटी 1, देन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस रिंग आर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ 1। एंड यहाँ पर ध्यान रखना, ऑर्डर जो है 1 का ये एडिटिव ऑर्डर है। दैट मीन्स 1 कितने बार ऐड होकर एडिटिव आइडेंटिटी दे। दैट मीन्स अगर 1 का ऑर्डर n होगा, 1 खुद के साथ n टाइम्स ऑपरेट होने के बाद हमें आइडेंटिटी देगा। तो यहाँ पर ऑपरेशन जो है एडिशन, तो यहाँ पर 1 जो है n टाइम्स खुद के साथ ऐड होने पर हमें देगा एडिटिव आइडेंटिटी विच इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स n इंटू 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये जो n होगा 1 का ऑर्डर, ये होगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस रिंग R। तो इसे हम इजीली प्रूव कर सकते हैं। लेट हमें गिवन है R जो है रिंग विथ यूनिटी, तो यहाँ पर लेट 1 का जो ऑर्डर है n, दैट मीन्स n इंटू 1 जो है दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर हम एनी a बिलोंग्स टू R ले ले, तो यहाँ पर अगर n इंटू a हम लेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू a जो है n टाइम्स ऐड होगा, तो यहाँ पर a प्लस a ऐसे ही n टाइम्स ऐड होगा। तो यहाँ पर अगर a कॉमन ले ले इस एडिशन में से, तो ये हो जाएगा a इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1 ऐसे ही n टाइम्स। तो ये जो 1 प्लस 1 ऐसे ही अप टू 10 टाइम्स एडिशन है, इससे हम लिख सकते हैं n इंटू 1। तो यहाँ पर दिस इज इक्वल टू a इंटू n इंटू 1। एंड हमें पता है 1 का जो ऑर्डर है n इंटू 1 जो है यहाँ पर 0, तो यहाँ पर ये हो जाएगा a इंटू 0 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर सिंस a इज आर्बिटरी, तो यहाँ पर इस रिंग में से अगर हम कोई भी a ले ले, इसको अगर इस पॉजिटिव इंटीजर n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 होगा। एंड सिंस n इज द ऑर्डर ऑफ 1, तो हमें पता है हम ऑर्डर के लिए सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पर n जो है सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर होगा, जिसका जो है रिंग के सारे एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट 0 होगा। तो यहाँ पर n जो है कैरेक्टरिस्टिक होगा R का। तो हियर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R इक्वल टू ऑर्डर ऑफ 1, एडिटिव ऑर्डर ऑफ 1। फॉर एग्जाम्पल, हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में पढ़ा था जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग Z4 होता है, ये होता है 4। एंड Z4 जो होता है ये एक रिंग विथ यूनिट होता है, क्योंकि यहाँ पर 1 बिलोंग्स टू Z4। एंड अगर Z4 में आप देखोगे 1 का जो ऑर्डर होता है ये 4 होता है, क्योंकि 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4 टाइम्स अगर ऑपरेट करते हैं तो ये हो जाता है 4 इन मॉड 4 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Z4 इक्वल टू ऑर्डर ऑफ 1 इन Z4। नेक्स्ट देखो, इन थ्योरम नंबर 2 विच इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन। तो हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा में, इंटीग्रल डोमेन जो होता है दिस इज ए कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी हैविंग नो जीरो डिविजन। दैट मीन्स बेसिकली इंटीग्रल डोमेन जो होता है ये कम्यूटेटिव रिंग होता है, मतलब ऑर्डर मल्टीप्लिकेशन ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है एंड इसके अंदर यूनिटी होता है एंड हैव नो जीरो डिविजर। नो जीरो डिविजर मीन्स इसके अंदर कोई भी दो नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो नहीं होगा। दैट मीन्स एनी एलिमेंट a एंड b बिलोंग्स टू दिस इंटीग्रल डोमेन D, a इंटू b अगर जीरो होगा इक्वल टू 0, तो यहाँ पर आइदर a इक्वल टू 0 होगा और b इक्वल टू 0 होगा। तो देखो, इन थ्योरम नंबर 2 स्टेट दैट इफ D इज एन इंटीग्रल डोमेन देन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस इंटीग्रल डोमेन D इक्वल टू 0 और प्राइम नंबर। दैट मीन्स एक इंटीग्रल डोमेन का कैरेक्टरिस्टिक जो होगा ये आइदर 0 होगा नहीं तो प्राइम नंबर होगा, कभी भी कंपोजिट नंबर नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो 0 जो है ये तो ऑब्वियस है, क्योंकि हमें किसी भी रिंग में पता है कोई भी ऐसा पॉजिटिव इंटीजर नहीं मिलता कैरेक्टरिस्टिक के लिए, तो यहाँ पर हम उस रिंग का कैरेक्टरिस्टिक 0 ले लेते हैं। बट यहाँ पर अगर एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन एक पॉजिटिव इंटीजर होगा m विच इज नॉट इक्वल टू 0, देन हमें शो करना पड़ेगा m जो है यहाँ पर प्राइम नंबर होगा। टू शो दिस बाय कॉन्ट्राडिक्शन, लेट हम मान लेते हैं m जो है कॉम्पोजिट नंबर है एंड यहाँ पर सिंस m जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीग्रल डोमेन D, तो इस इंटीग्रल डोमेन में यूनिटी रहेगा। दैट्स वाई यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ D जो होगा ऑर्डर ऑफ 1, दैट मीन्स m इंटू 1 जो है 0 होगा। तो यहाँ पर हमने लिखा है m जो है ये कॉम्पोजिट नंबर है, दैट मीन्स m को हम
एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर लिख सकते हैं। लेट हम एम को ले लेते हैं, एम इक्वल टू एस इंटू टी, वेयर एस एंड टी आर लेस देन एम एंड ग्रेटर देन 1। एंड यहाँ पर देखो हमें मिला था एम इंटू वन जो है 0, तो यहाँ पर 0 इक्वल टू एम इंटू वन हम लिख सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू एम की जगह पर अगर हम एस इंटू टी ले ले तो ये हो जाएगा एस इंटू टी इंटू वन। तो इससे हम ऐसे अरेंज करके लिख सकते हैं एस इंटू वन इंटू टी इंटू वन। तो यहाँ पर देखो एस इंटू वन इंटू टी इंटू वन जो है इक्वल टू 0 हो रहा है। एंड सिंस डी इज एन इंटीग्रल डोमेन, तो यहाँ पर इसके अंदर कोई भी 0 डिवीजन नहीं रहेगा। दैट मीन्स आइदर एस इंटू वन 0 होगा, नहीं तो टी इंटू वन 0 होगा। तो यहाँ पर एस इंटू वन इक्वल टू 0 और टी इंटू वन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो इन दोनों केस में एस एंड टी जो है ये एम से छोटा है एंड इसका वन के साथ प्रोडक्ट जो है 0 हो रहा है। बट हमें पता है एम जो है 1 का ऑर्डर है एंड ए ऑर्डर जो होता है ये लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है। दैट मीन्स एम से छोटा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर नहीं होगा जिसका 1 के साथ प्रोडक्ट जो है 0 होगा, व्हिच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। दैट्स व्हाई एम जो है यहाँ पर प्राइम होगा। तो यहाँ पर इंटीग्रल डोमेन का कैरेक्टरिस्टिक जो होगा ये 0 होगा, नहीं तो प्राइम होगा। नेक्स्ट इस टेबल में कुछ इंपोर्टेंट टाइप्स ऑफ रिंग, उसके टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक मेंशन है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर रिंग जेड में इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे ये इंटीजर्स आएंगे। और यहाँ पर जेड जो होता है ये रिंग विथ यूनिटी होता है एंड जेड जो है कॉम्यूटेटिव रिंग है। ये एक इंटीग्रल डोमेन है एंड ये फील्ड नहीं है जेड जो है, एंड इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है ये 0 है। सिमिलरली जेड एन जो है इसके अंदर भी एलिमेंट जो है इंटीजर्स आएंगे एंड इसके अंदर यूनिटी रहता है जेड एन के अंदर, एंड ये कॉम्यूटेटिव होता है, इंटीग्रल डोमेन नहीं होता एंड ये फील्ड भी नहीं होता जेड एन जो है। एंड इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है ये एन होता है। एंड जेड पी, अगर पी यहाँ पर प्राइम होगा तो इसके अंदर भी एलिमेंट का टाइप जो होगा इंटीजर में आएंगे, इसके अंदर भी यूनिटी रहेगा एंड ये कॉम्यूटेटिव होगा, इंटीग्रल डोमेन भी होगा। एंड जेड पी जो होगा ये फील्ड होगा, हमने पढ़ा था प्रीवियस पिक्चर में। एंड इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा ये पी होगा क्योंकि जेड एन का एन होता है। सिमिलरली ये जो रिंग होता है जेड ऑफ एक्स, रिंग ऑफ ऑल पॉलिनोमियल व्हिच कोएफिशिएंट आर इंटीजर। तो इसके अंदर जो एलिमेंट होता है इस टाइप में रहता है ए एन इंटू एक्स एन प्लस ए एन माइनस वन इंटू एक्स एन माइनस वन ए वन एक्स प्लस ए नॉट, मतलब इसके अंदर सारे पॉलिनोमियल्स रहते हैं एंड इसके अंदर यूनिटी रहता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1, कांस्टेंट पॉलिनोमियल 1। एंड ये कॉम्यूटेटिव होता है, इंटीग्रल डोमेन भी होता है, फील्ड नहीं होता। एंड इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है ये ऑल्सो 0 होता है। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं ये सारे रिंग्स एंड इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट जो है कैरेक्टरिस्टिक पी एंड बाइनोमियल फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखो अगर लेट आर बी ए कॉम्यूटेटिव रिंग ऑफ ए कैरेक्टरिस्टिक पी वेयर पी इज प्राइम, देन फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू दिस रिंग आर, एक्स प्लस वाई टू द पावर पी जो होगा इक्वल टू एक्स टू द पावर पी प्लस वाई टू द पावर पी। और इन जनरल एक्स प्लस वाई टू द पावर पी टू द पावर एन जो होगा एक्स टू द पावर पी टू द पावर एन प्लस वाई टू द पावर पी टू द पावर एन। तो यहाँ पर देखो इसे प्रूव कर सकते हैं हम इजीली। तो यहाँ पर एक्स प्लस वाई टू द पावर पी जो होगा, यहाँ पर अगर हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करते हैं ये हो जाएगा एक्स टू द पावर पी प्लस पी सी वन, पी कॉम्बिनेशन वन, एक्स टू द पावर पी माइनस वन वाई पी सी टू, एक्स टू द पावर पी माइनस टू वाई स्क्वायर, इसी तरह से अप टू पी सी पी माइनस वन इंटू एक्स टू द पावर वन इंटू वाई टू द पावर पी माइनस वन प्लस वाई टू द पावर पी। यहाँ पर देखो इस बाइनोमियल फॉर्मूला में एक्स टू द पावर पी के आगे जो कोएफिशिएंट है 1 एंड वाई टू द पावर पी के आगे जो कोएफिशिएंट है 1 एंड बाकी जो टर्म है इसके आगे जो कोएफिशिएंट है कॉम्बिनेशन में पी सी वन पी सी टू ऐसे ही अप टू पी सी पी माइनस वन। दैट मीन्स ये जो इस फॉर्म में है पी सी आर। तो हमें पता है इसका जो फॉर्मूला होता है कॉम्बिनेशन का पी फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल इंटू पी माइनस आर का होल फैक्टोरियल। तो यहाँ पर देखो इस फॉर्मूला में p जो है एक फैक्टर होगा क्योंकि यहाँ पर ऊपर जो है p फैक्टोरियल दैट मीन्स 1 इंटू 2 इंटू 3 ऐसे ही अप टू p एंड नीचे डिनोमिनेटर में जो है r फैक्टोरियल इंटू p माइनस आर फैक्टोरियल। तो यहाँ पर देखो r एंड p माइनस आर जो है p से छोटा है एंड इसके फैक्टोरियल में जितने भी फैक्टर रहेंगे ये p को डिवाइड नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर p जो है प्राइम है। दैट्स व्हाई p जो है ऊपर फैक्टोरियल में p जो है एक फैक्टर होगा। दैट मीन्स इस फॉर्मूला में इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं p इंटू सम कॉन्स्टेंट k। एंड यहाँ पर देखो इस रिंग में
इस रिंग आर में पी जो है कैरेक्टरिस्टिक है इस रिंग का, दैट्स वाई पी इंटू के जो होगा ये हो जाएगा 0. सो हियर दिस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. दैट मीन्स यहाँ पर बीच में जो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आएगा PC1 इस सारे टर्म का, PC2 ऐसे ही अप टू PCR PC P-1 ये सारे 0 हो जाएंगे. ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो बीच के सारे टर्म जो है 0 हो जाएंगे. दैट्स वाई यहाँ पर इस फॉर्मूला में सिर्फ बचेगा x टू द पावर p प्लस y टू द पावर p. तो यहाँ पर x प्लस y टू द पावर p जो होगा दिस इज इक्वल टू x टू द पावर p प्लस y टू द पावर p. सिमिलरली ये फॉर्मूला भी आप प्रूव कर सकते हैं, x प्लस y टू द पावर p टू द पावर n जो होगा ये ऑल्सो इक्वल टू x टू द पावर p टू द पावर n प्लस y टू द पावर p टू द पावर n होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑल्सो बीच के सारे टर्म्स जो है 0 हो जाएंगे. नेक्स्ट देखो, इसके ऊपर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. इन प्रॉब्लम नंबर 1, लेट डी बी एन इंटीग्रल डोमेन सच दैट 15 into 1 इक्वल टू 0 एंड 25 into 1 जो है दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0. देन फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस इंटीग्रल डोमेन. तो यहाँ पर देखो, इसे सॉल्व करने के लिए सिंस इट्स ए इंटीग्रल डोमेन दैट मीन्स इट्स ए कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी. तो यहाँ पर ये अगर इस रिंग में यूनिटी रहेगा दैट मीन्स इस रिंग का जो कैरेक्टरिस्टिक होगा दैट मीन्स इस इंटीग्रल डोमेन का जो कैरेक्टरिस्टिक होगा ये एडिटिव ऑर्डर ऑफ 1 होगा. यहाँ पर देखो हमारे पास गिवन है 15 into 1 जो है दिस इज इक्वल टू 0 एंड 25 into 1 जो है दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0. तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ 1 जो होगा ये 15 को डिवाइड करेगा एंड ऑल्सो ऑर्डर ऑफ 1 जो होगा ये ऑल्सो 25 को भी डिवाइड करेगा. दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ 1 जो है ये कॉमन डिविजर होगा 15 एंड 25 का. तो ये अगर कॉमन डिविजर होगा देन ऑर्डर ऑफ 1 जो है ये डिवाइड करेगा जीसीडी ऑफ ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर को, जीसीडी ऑफ 15 एंड 25. तो जीसीडी ऑफ 15 एंड 25 जो होता है 5, दैट्स इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ 1 जो है ये डिवाइड करेगा 5 को. तो यहाँ पर D जो है ये एक इंटीग्रल डोमेन है. देन बाय थ्योरम नंबर 2 हमने पढ़ा था यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीग्रल डोमेन D जो होगा ये आइदर 0 होगा और प्राइम होगा. तो यहाँ पर हमें ऐसा प्राइम नंबर ढूंढना है जो कि 5 को डिवाइड करेगा. तो यहाँ पर प्राइम नंबर जो होता है 5 को डिवाइड करता है, ये इटसेल्फ 5 होता है. दैट्स वाई यहाँ पर पॉसिबल जो है ऑर्डर ऑफ 1 जो होगा ये 5 होगा. तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ 1 अगर 5 होगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस इंटीग्रल डोमेन जो होगा ये होगा 5. नेक्स्ट देखो, इन प्रॉब्लम नंबर 2, लेट ए बी ए फील्ड ऑफ ऑर्डर 2 टू द पावर n, देन प्रूव दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ f इक्वल टू 2. तो यहाँ पर हमें गिवन है f जो है फील्ड है एंड इसका ऑर्डर जो है 2 टू द पावर n है. दैट मीन्स यहाँ पर f जो है फाइनाइट होगा. एंड हमें पता है फील्ड जो होता है ये एक इंटीग्रल डोमेन होता है, क्योंकि जिस भी इंटीग्रल डोमेन में ईच नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है उसे हम फील्ड कहते हैं. तो फील्ड जो होता है ये बाय डिफॉल्ट इंटीग्रल डोमेन होता है. तो यहाँ पर f फील्ड है दैट मीन्स इसके अंदर 1 रहेगा. तो हियर 1 बिलोंग्स टू f एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ f जो होगा ये ऑर्डर ऑफ 1 होगा. यहाँ पर हमें ऑर्डर ऑफ 1 निकालना है. तो यहाँ पर ऑर्डर एडिशन f जो होगा ये ग्रुप होगा, ग्रुप इज ए फाइनाइट ग्रुप. यहाँ पर f अगर फाइनाइट ग्रुप होगा देन बाय लैग्रेंज थ्योरम इस ग्रुप का ईच एलिमेंट का ऑर्डर जो है ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा. सिंस 1 इज एन एलिमेंट ऑफ f, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ 1 जो होगा दिस डिवाइड ऑर्डर ऑफ f. दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ 1 जो होगा दिस डिवाइड 2 टू द पावर n, क्योंकि ऑर्डर ऑफ f जो है 2 टू द पावर n. एंड हमें पता है ऑर्डर ऑफ 1 जो होता है दिस इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस फील्ड f. दैट्स इंप्लाइज यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ f जो होगा ये डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ f को, दैट मीन्स 2 टू द पावर n को. एंड यहाँ पर सिंस f इज एन इंटीग्रल डोमेन देन यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ f जो होगा दिस इज इक्वल टू आइदर 0 होगा और प्राइम होगा. तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ f जो होगा ये एक प्राइम नंबर होगा जो कि 2 टू द पावर n को डिवाइड करेगा. तो यहाँ पर जो प्राइम नंबर है 2 टू द पावर n को डिवाइड करेगा ये होगा 2. दैट्स इंप्लाइज यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ f जो होगा ये होगा 2. नेक्स्ट ये जो प्रॉब्लम नंबर 3 है आप खुद से ट्राई कीजिए, आंसर क्या निकला मुझे कमेंट करके बताइए. आई होप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग का कॉन्सेप्ट जो है आपको समझ में आ गया होगा. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना.